सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमारा जो भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा था, वहाँ पर हमने निमर स्थल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो बात करेंगे अरावली प्रदेश के बारे में हमारे। तो अरावली के बारे में जानने से पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा भौतिक प्रदेश का, आपको PDF मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। और आप टेलीग्राम पर किसी भी न्यूज़ की अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको और भी PDF मिल जाती है और न्यूज़ मिल जाती है रोज़। तो आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो और PDF का आनंद ले सकते हो। तो हम चालू करते हैं जो आज का टॉपिक हमारा अरावली जो प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अरावली का उद्गम। तो अरावली के उद्गम के बारे में बात करते हैं। आपके अरावली का उद्गम आपके जो सुंदर सुदूर दक्षिण पश्चिम से अरब सागर, आपको क्या याद रखना है, उद्गम जो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में हुआ। इसे जो अरावली का पिता भी कहा जाता है, यानी अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की जड़ें इस सागर में स्थित आपके लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप में मानी जाती है। जो आपके लक्षद्वीप समूह है मिनिकॉय द्वीप, वहाँ तक आपकी अरावली की जड़ें यानी विस्तार माना जाता है। अरावली का विस्तार आपका पालनपुर गुजरात से लेकर आपके पालम जो दिल्ली तक आपका 692 किलोमीटर जो अरावली की आपकी लंबाई मानी जाती है। अरावली की अंतिम पहाड़ी जो रायसीना हिल्स है दिल्ली के अंदर, कौन सी है, रायसीना हिल्स। जो आपका संसद भवन, भारत का संसद भवन और राष्ट्रीय भवन आपका जो अरावली हिल्स पर है, जो रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, चोटी है एक। स्थिति की बात करें तो अरावली की स्थिति आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, आपको स्थिति याद रखनी है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली की स्थिति है। अरावली भारत के 3 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। 3 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर आपकी अरावली गुजरती है। जी आप देख सकते हो यहाँ पर जो उच्चतम जो शिखर है अरावली का, जो गुरु शिखर है यहाँ पर 1722 जो किलोमीटर इसकी ऊंचाई है मीटर। तो यहाँ पर अरावली गुजरात, आपकी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर जो आपकी होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अरावली के जो उपनाम, तो उपनाम पूछे जा सकते हैं आपको। तो अरावली के उपनाम देखते हैं। तो भौतिक दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, इसे मेरू कहते हैं। विष्णु पुराण में आपके परिपत्र कहते हैं। राजस्थानी भाषा में अड़ावटा, जो अड़ावटा, और उदयपुर में भी आपके जो अड़ावटा नाम से जाना जाता है, ये वहाँ पूछा जा सकता है। जो हमें शब्दावली है राजस्थान की, उसमें इसका नाम पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर बात करें बूंदी में क्या कहते हैं, बूंदी में आपकी अडावल कहते हैं। सीकर में मालखेत की पहाड़ियाँ, बाड़मेर में मालानी की पहाड़ियाँ कहते हैं। अजमेर में आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ी आ जाती है अरावली को और उनके नाम से ही जाना जाता है। आपकी दमदम्मा जो आपकी भरतपुर में, जालौन में सुंदा पर्वत जो माला है, और सिरोही में जो आपकी आबू गुलाब के नाम से इसका जाना जाता है। माउंट आबू में आपके सेमेरू के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ, तो मेवाड़ में आपकी जो किस नाम से, जो आपका मगरा या मगरी कहा जाता है। और मारवाड़ में भाखर या भाखर, आपके बाकर या भाखर कहा जाता है, आपके जो मारवाड़ में कहा जाता है। अरावली का जो आपके शाब्दिक अर्थ क्या है, चोटियों की पंक्ति, यानी अरावली का अर्थ है आपकी चोटियों की पंक्ति। यहाँ पर अरावली के को अब्दुल फजल ने ऊँट की गर्दन की संज्ञा दी है। तो ये पूछा जा सकता है अरावली को ऊँट की गर्दन की संज्ञा किसने दी, तो अब अब्दुल फजल ने। इतिहासकार जो कर्नल जैस टोड है, उन्होंने अरावली को सर्वोत्तम शिखर, गुरु शिखर जो गुरु माथा बताया है, जो संतों का शिखर भी कहा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। फिर आगे और बात करें तो अरावली के बारे में। अरावली में आपके आबू पर्वत जो हिंदू ओलंपस की संख्या, जो आबू पर्वत है उसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपनाम पूछे जा सकते हैं आपको। अरावली की आपकी श्रेष्ठतम भाग है, तो आबू पर्वत खंड जो आपका श्रेष्ठतम भाग है यहाँ पर। अरावली की आकृति, तो आकृति वीणा की समान है, तंदूरा या तानपुरा, जो तानपुरा की समान है, वो हमारी वाद्य यंत्र होता है तानपुरा, जो अरावली की आकृति है। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई ये पूछी जा सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके 930 मीटर जो समुद्र तल से, जो हमारे चेन्नई पॉइंट से मापी जाती है, वो अरावली की ऊंचाई है 930 मीटर। फिर यहाँ पर राजस्थान में हम अरावली की बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके में। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे ज़्यादा। तो यहाँ पर बात करें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्य कोण है हमारा, जो आपके खेड़ बर्मा सिरोही से आपके पूर्व पश्चिम ईशान कोण खेतड़ी जो झुंझुनू तक फैली है। तो इसका विस्तार पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। तो आपकी सिरोही
से झुंझुनू तक ये फैली हुई है आपके खेड़ ब्रह्मा, और यहाँ पर झुंझुनू के अंदर खेतड़ी तक ये फैली हुई है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसकी कुल लंबाई राजस्थान में आपकी 550 किलोमीटर है। जो अरावली का आपका 79.4 जो 8% यानी 80% तक जो लगभग आपका भाग रखती है। अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की ओर स्थिति होने के कारण राजस्थान का एक लाभ और हानि का काम करती है। यानी राजस्थान में लाभ और हानि का कार्य करती है। लाभ क्या, जो हमारे मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, और हानि भी वही है कि मरुस्थल की दिशा में आपकी वर्षा को रोकती है। तो ये हमारा जो लाभ और हानि है। यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी जो राजस्थान है, और ये आपका इधर पूरी राजस्थान, और ये बीच में आपका जो अरावली क्षेत्र है, ये जो 80% अरावली का भाग रखता है राजस्थान। आगे बात करते हैं अरावली का जो विस्तार देखते हैं, जो सर्वाधिक विस्तार आपके कौन से जिले के अंदर है। जिले है आपका उदयपुर, संभाग भी उदयपुर आपका भाग है। दक्षिणी अरावली जो आपका इस क्षेत्र में दक्षिणी अरावली का भाग है, और क्षेत्र को मेवाड़ जो क्षेत्र है हमारा। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, तो ऊंचाई की बात करें तो सिरोही में आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। पाली संभाग में दक्षिणी भाग में सर्वाधिक ऊंचाई है, और मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है हमारा। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई या न्यूनतम विस्तार की बात करें तो आपकी जो अजमेर और जयपुर में जो मध्य अरावली है, वो आपस न्यूनतम ऊंचाई पाई जाती है अरावली चट्टानों की। संभाग अजमेर आ जाएगा, और मेरवाड़ा जो आपका क्षेत्र। आगे चलते हैं फिर अरावली राजस्थान और आपकी जो पश्चिमी भारत में सर्वोच्च, और भारत की उत्तर में आपकी हिमालय और दक्षिण में आपकी नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी। तो आपकी जो यहाँ पर नीलगिरी के मध्य जो सर्वोच्च चोटी है, वो आपकी गुरु शिखर जो 1722 से जो मानी जाती है, और 1727 जो, ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो इन दोनों में से एक ही ऊंचाई आएंगी, पर कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 1722 करना है। तो गुरु शिखर की ये ऊंचाई है। अरावली की न्यूनतम घाटी है आपकी निम्नतम जो नीचे तल पर आपकी जो पुष्कर घाटी है यहाँ पर। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चित्र द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि जो शिवाड़ा पहाड़ी बालोतरा है आपकी 27 डिग्री 10 मिनट पूरी देशांतर से इसका जो विस्तार है यहाँ पर। और आपकी काली मंजोरा की पहाड़ी बांसवाड़ा 23 डिग्री 20 मिनट आपकी उत्तरी जो अक्षांश यहाँ पर बताया गया है। बयाना की पहाड़ी के पास इसका ये क्षेत्र है, और खेतड़ी की पहाड़ियाँ इधर, यानी इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं स्थिति के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो उत्तरी, मध्य और आपकी दक्षिण, यानी इन 3 भागों में अरावली को बांटा गया है। उत्तरी अरावली आपकी जैसे जयपुर से और झुंझुनू के मध्य, और जयपुर और राजसमंद के मध्य, दो सांबर और देवगढ़ के मध्य मध्य अरावली, और देव जो राजसमंद और सिरोही के मध्य है, वो आपकी दक्षिणी अरावली। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जो दक्षिणी अरावली की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपके खेड़ ब्रह्मा से लेकर देवगढ़ तक आपके दो दक्षिणी अरावली का विस्तार है। अरावली का ये भाग सर्वाधिक विस्तार और ऊंचाई वाला है, यानी दक्षिणी भाग हमने पहले भी देखा, जो यहाँ पर चट्टानें भी है वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, और विस्तार भी अधिक है। औसत जो ऊंचाई है यहाँ पर, जो आपकी 1000 मीटर चट्टान की औसत ऊंचाई है। सर्वप्रथम वर्षा होती है इस भाग में, आपकी वर्षा भी जो सर्वप्रथम होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी देखने को मिलती है। यहाँ की जो दक्षिण की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपकी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर आपकी ऊंची है, जो सिरोही के अंदर है। अन्य चोटियाँ, यहाँ से चोटियाँ पूछी जा सकती है आपको कि दक्षिणी क्षेत्र की जो अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी है। तो आपको आपकी ऊंचाई याद न रहे तो आपके चोटियों का नाम सभी का याद रखना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले जो शेरगढ़ आपकी 1597 सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा 1442 है हमारे, जो भी ये भी सिरोही में। जगरा की आपकी उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ आपकी सिरोही जो 1380 है आपकी। आबू आपकी 1295 है सिरोही के अंदर। कुंभलगढ़ आपकी 1224 राजसमंद। धोनिया डूंगर आपकी 1183 उदयपुर के अंदर। जयराज आपकी 190 जो सिरोही के अंदर है।
फिर आपकी और है, आपको इसमें ऊंचाई याद रखनी है, जो सर्वाधिक और न्यूनतम दो ही की याद रखनी है। पंचोटियों का नाम आपको सबका याद रहना चाहिए। ऋषिकेश आपको 117 जो उदयपुर सिरोही के अंदर है। कमलनाथ आपकी 1001 जो उदयपुर के अंदर है। फिर और चट्टानों की बात करें यहाँ पर जो दक्षिण क्षेत्र की, आपकी सुंदा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलगाड़, जो आपके लीलागढ़, डोरा पर्वत आपकी, नागफानी, गोगुंदा और यसराना भाकर और रोजा भाकर, ये आपकी जो चट्टानी पाई जाती है दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। ये सर्वाधिक जो आपकी वनस्पति और जनजाति और नदी उद्गम, दर्रे, पठार, खनिज, यानी जो जैव विविधता, और जहाँ पर जैव विविधता वहाँ पर जनजाति अधिक पाई जाएंगी, वहाँ पर ही वनस्पति, वहाँ पर ही जो नदियाँ, क्योंकि पानी के क्षेत्र में ही जो आपकी जनजातियाँ निवास करती है, और खनिज भंडार भी यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। जनजाति विकास योजना कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ पर जो 1974-75 के अंदर। तो यहाँ पर तो दक्षिण में बात करें तो एक पठार भी आ जाता है, जो उड़िया का पठार है हमारा सिरोही के अंदर। जो उड़िया का पठार है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई है आपकी 1360 मीटर है। इस पठार के उत्तरी भाग में आपकी जो गुरु शिखर चोटी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भोराट का पठार। तो दक्षिणी अरावली में भोराट का पठार है आपका उदयपुर के अंदर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो ऊंचा पठार है, ये ऊंचाई है 1225 किलोमीटर। कुंभलगढ़ से गोगुंता तक इसका विस्तार है, याद रखना है। कुंभलगढ़ से आपका गोगुंता। आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार इसकी जो हमारी आकृति हो जाएंगी। ये आपके अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है, यानी ये थोड़ा तिरछा है। आगे बात करते हैं आबू का पठार। तो आबू का पठार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आबू के पठार में बात करें तो ये सिरोही, ये राजस्थान का तीसरा व सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार। ऊंचाई आपकी 1200 मीटर है। आकृति आपकी गुम्बदनुमा आकृति है, जैसे जो मंदिर का ऐसे गुम्बद होता है उस प्रकार की इसकी तो आकृति बताई जाती है। ये आपका एक पूछा गया था, ये इसलबर्ग का उदाहरण है, आपको ये नाम याद रखना है इसमें। इसलबर्ग मेड़ानाका जो उदाहरण है आपका बेथाली उदाहरण है ये इसके, यानी इसकी आकृति की उदाहरण है ये। ज्वालामुखी द्वारा ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टानों से बना है, जो ज्वालामुखी उद्गार से जो ग्रेनाइट और हमारी आग्नेय चट्टानें होती है उसे इस पठार का निर्माण हुआ है। पश्चिमी बनास नदी के किनारे वह राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जो माउंट आबू शहर इसी पठार पर है आपका। फिर बात करते हैं जो मेसा का पठार आ जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये आपका बेड़ा जो है गंभीरी नदी के संगम पर है मेसा का पठार, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी इसी मेसा के पठार पर आपका। राजस्थान का आपका गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी मेसा की पठार पर आपका, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आपकी नदी है जो गंभीरी नदी आ जाती है इस तरफ से। फिर यहाँ पर जो ये मेसा का पठार है आपका, फिर इधर ये आपकी उदय सागर झील, यहाँ से नदी जाती है बेड़च। इस प्रकार ये मैप देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं, हमारा आ जाता है जो लसाड़िया का पठार है। तो ये सोलंबर के अंदर आपका लसाड़िया का पठार, जो जैसलमेर झील के अग्र भाग और पूरी भाग का कटा फटा या विच्छेदित पठार लसाड़िया का पठार है। जो कटा फटा है विच्छेदित पठार लसाड़िया का पठार है आपका। इसमें बात करें तो लसाड़िया बांध, जो बांध भी है यहाँ पर जो नोट है लसाड़िया बांध का है, तो डाई नदी के कड़ी के अंदर ये बांध आपका। लसोड़िया आंदोलन का संत माओजी से आपका, यानी लसोड़िया से और पूछा जाए तो क्वेश्चन, जो आंदोलन जो माओजी से आपका लसोड़िया आंदोलन है। लसोड़िया जो लसाड़िया का पठार है आपका कटा फटा या विच्छेदित पठार है, तो पूछा जा सकता है जो कटा फटा या विच्छेदित पठार कौन सा है, तो आपके लसाड़िया का पठार है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मानदेसरा जो पठार आपका, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मानदेसरा का पठार, ये पठार आपका भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। इसमें जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। कौन सी नदी संगम, जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। संगम पर पठार राजस्थान का वेलोर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है, जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ये पठार आपकी चंबल नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर जो चूलिया जलप्रपात है जो आपके 18 मीटर ऊंचा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है।
राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो आपके चित्तौड़गढ़ में मांद, जो आपका मानदेसरा पठार के अंदर ये पाया जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं भौमट क्या है। ये आपके भौमट सिरोही का दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिण भाग, डूंगरपुर का दक्षिण भाग में फैला हुआ है। ये भूभाग जो पठारी संरचना के रूप में विस्तृत है। ये एक आपका आबादी वाला क्षेत्र है भौमट। भौमट एक आपकी भील आंदोलन है जिसका मूल नाम है एक ही आंदोलन। आपकी भोराट एक बांध है यहाँ पर जो डूंगरपुर के अंदर है। फिर आप आ जाते हैं गिरवा। तो गिरवा की पहाड़ी आ जाती है हमारी उदयपुर के चारों तरफ जो फैली है तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ फैली हुई है, उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। चापकार जो इसका आकृति है, तो ऐसे देख सकते हो उदयपुर है, और चंद्रमा के अनुसार जो चंद्रमा के आकार की ये उदयपुर के चारों तरफ ये पहाड़ियाँ फैली है, इन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। फिर आपका भाखर या भाखर, भाखर या भाखा जो अरावली का उबड़ खुबड़ आपका उबड़ खाबड़ भाग है। क्या याद रखना है यहाँ पर, जो अरावली का उबड़ खाबड़ भाग है उसे भाखर कहा जाता है। सर्वाधिक भाखर आपके अरावली के जो पश्चिमी ढाल और सिरोही में पाया जाता है। ऊंचे तस्तरी कट आपके कट जिनमें आपकी आकृति कंधे नुमा होती है, ये भाखर में आते हैं। मान लो जैसे ये आपका फटार है यहाँ पर, फिर कंधे जैसी आकृति, जैसे पहले ऐसे हो गया, फिर एकदम आपका ऐसे तल, ऐसी आकृति होती है इसकी। आगे चलते हैं। मेवल आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो अरावली है अंडाकार आकार में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसे मेवल कहते हैं। आपके दोराजी का पठार जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका देशहरो, ये उदयपुर के आपके जरगा और रागा की पहाड़ियाँ की मध्य का जो हरा आपका हरा भाग है देशहरो, ये पूछा भी जा चुका है पहले। देशहरो जो भाग यानी देशहरो क्या है, तो आपके जरगा व रागा की पहाड़ियाँ है अरावली की उदयपुर के अंदर, उसका मध्य का जो हरा भरा भाग। मगरा या मगरी क्या है, तो उदयपुर के आपके उत्तर जो पश्चिम में अरावली में विस्तृत जो पहाड़ियाँ हैं मगरा की पहाड़ियाँ है। सर्वाधिक मगरा की पहाड़ी जो उदयपुर आसमान भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैली हुई है। फिर हम जो दक्षिणी अरावली के जो दर्रे देखते हैं, यहाँ पर दर्रे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पाली के दर्रे देखते हैं, जो आपके देशसूरी का नाल दर्रा जो पाली को आपके चार भुजा जो राजसमंद से जोड़ता है, बेसामेश्वर की नाल या दर्रा आपका जो राजसमंद को पाली से जोड़ता है। फिर आता है हथीगुड़ा जो घोड़ा नाल दर्रा के नाम से जाना जाता है। दर्रों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपकी दो अरावली के दक्षिण भाग में जो दर्रे कौन से पाए जाते हैं, तो आपको दर्रों का नाम, आपको ये नहीं याद रहो तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, तो आपको अपन दर्रों का नाम याद रखना है कि दक्षिणी क्षेत्र के दर्रे है, मध्य के ये है, उत्तर के ये है। तो आपके कुंभलगढ़ के निकट पाया जाता है। हाथीनाल दर्रा आपके उदयपुर में, जिसे आपके NH 27 गुजरता है। फिर केवड़ा की नाल आपकी जो नाल या दर्रा जो उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, मानसी और वाकल नदी गुजरती है यहाँ से। सज्जनगढ़ नाल दर्रा उदयपुर में आपका। जिलवा या झीलवाड़ा या पगलिया नाल आपकी जो राजसमंद और उदयपुर को जोड़ती है। गौरम घाट कालमी या कालमी घाट जो राजसमंद में है। मारवाड़ और मेवाड़ जो रेल ट्रैक गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मारवाड़ जो गौरम घाट है ये प्रसिद्ध है, गौरम घाट के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ जंक्शन को आमेर जो आमेठ राजसमंद से जोड़ता है। आगे बात करें पीपली घाट जो आपकी सिरोही में जो सर्वाधिक आपका ऊंचा दर्रा है, तो सर्वाधिक ऊंचा है इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। पीपली घाट जो सिरोही के अंदर है आपका। फिर आगे बात करते हैं बांगर घाट है आपका, सॉरी बोगर घाट, तो आपका दक्षिणतम का दर्रा राजस्थान का जो दक्षिणतम और माउंट आबू को उदयपुर से जोड़ता है। हल्दी घाटी का नाल जो आपके राजसमंद में है। सर्वाधिक आपके जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है किस दर्रे या घाटी के अंदर आपके सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो अरावली के दक्षिणी भाग में आपकी हल्दी घाटी नाल दर्रा राजसमंद। आगे चलते हैं तो आ जाती है हमारी यहाँ पर अब मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार देखते हैं। यहाँ पर जो देवगढ़ से आपकी सांबर तक है। औसत ऊंचाई की बात करें चट्टानों की आपकी 550 से 700 मीटर। अरावली का जो संकीर्ण भाग है यानी इसका ये मध्य से इस प्रकार है, जैसे हमारे अरावली
ऐसे बीच में है छोटा भाग। सर्वोच्च चोटी है आपकी मोनाराम, जो गोरा जी या टोडगढ़ के नाम से जानी जाती है, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ पे 933 किलोमीटर की। दूसरी ऊंची चोटी आपकी तारागढ़। तीसरी आपकी नागफाड़ यहाँ पर, जो अजमेर के अंदर है। तारागढ़ भी अजमेर के अंदर है। इस भाग में आपकी जो सर्वाधिक घाटियाँ पाई जाती हैं, जो मध्य में घाटियाँ आपकी जो अधिक पाई जाती है, पुष्कर घाटी आपकी जो अरावली की आपकी निम्नतम यानी जो निचली घाटी है आपकी घुंगरा घाटी आपकी अजमेर में है, जिसमें आपके आरपीएससी का जो मुख्यालय भी है। फिर आपका तारागढ़ आ जाता है। इसमें आपकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। तो तारागढ़ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना है आपका। नौसर घाटी आपकी अजमेर में है। सुरमा घाटी अजमेर में। नोट है घाटियों का बसा शहर, यानी घाटियों में बसा शहर कौन सा है, तो आपका अजमेर। फिर इसकी विस्तार की बात करें तो आपके मध्य जो अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, केकरी और शाहपुरा, दूदो, डीडवाना, कुचामन में इसका जो विस्तार देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो कुछ धातु और देखने ने, जैसे आपके अजमेर में फेल्सपार पाया जाता है, बेरिलियम जैसे संगमरमर, और भीलवाड़ा में अभ्रक आपका। टोंक में आपका ताम्र, जो ताजमहल आपका निर्माण हुआ। नागौर में आपके टंगस्टन। फिर ब्यावर में क्वार्ट्ज आपका। इस प्रकार से जैसे सफ़ेद संगमरमर, तो आपको बस एक याद रखना है यहाँ पर, सफ़ेद संगमरमर, मकराना, काली घाटी। पर इनका विस्तार आपको याद रखना है, जो विस्तार के आपके जो जिले हैं उनका नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो आपका ब्यावर के अंदर है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपकी देवगढ़ से आपके ब्यावर तक जो फैली हुई है, आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई है। मेवाड़ उच्च भूमि से अलग करता है। फिर गोलाकार पहाड़ियाँ आपकी जो ब्यावर में आसपास फैली हुई पहाड़ियाँ, जो आपकी गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। कोकरा की पहाड़ियाँ जो गोलाकार रूप में विस्तृत है, कोकरा की पहाड़ियाँ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो पुष्कर झील जो अजमेर में है आपकी, ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित एकमात्र झील है, यानी ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित कौन सी झील है, एकमात्र जो काला ढेरा झील है आपकी। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील आपकी जो पुष्कर झील। फिर आना सागर झील की बात करें तो राजस्थान का ताजमहल, जो ताजमहल का पानी की झील कहा जाता है। नरवर पहाड़ी आपकी मध्य अरावली से उत्तरतम भाग में जो सांबर की निकट यानी मध्य से आपकी जो सांबर की निकट की जो पहाड़ियाँ, जिसे नरवर की पहाड़ियाँ कहते हैं। बरदर्रा आपका जो ब्यावर के अंदर है, बरदर्रा आपका ये बर स्थान आपका ब्यावर को ब्यावर से जोड़ता है, यानी जो बर एक स्थान है ब्यावर का, उसे ब्यावर मूल ब्यावर से जोड़ता है, जो NH14 यहाँ पर गुजरती है। नया नाम 162 या 25। पखेरिया या पुरेदर्रा जो आपका है ब्यावर के अंदर, आपकी मसूदा को अजमेर से जोड़ता है। सुरा घाट या शिवपुरा घाट जो आपका दर्रा है, वो आपके मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। उदबरा सूरपा घाट आपकी यह चलवाली आपके जो टोडगढ़ ब्यावर में है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। फिर आपके लिए नोट है यहाँ पर, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य यह आपके अरावली श्रेणी में विस्तृत है, जिसका आपका नाम कर्नल जेस टोड के नाम पर पड़ा है। इनके 3 जिलों में आता है, आपका अजमेर, पाली और आसन में फैला हुआ है। कोकरा घाटी आ जाती है, या कोकराराज घाटी जो आपके रणथंभौर के अंदर है। यहाँ एक खंबे वाली जो कुत्ते की छतरी पाई जाती है, जिसे इसका नाम पड़ा कोकरा घाटी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम काली घाटी। तो सिरिस्का में सर्वाधिक राष्ट्रीय पक्षी जो मोर का यहाँ पर घनत्व जो यानी संख्या में अधिक देखने को मिलते हैं। गलताजी जो आपके जयपुर में है, जो बंदरों की घाटी के नाम से जाती है। मंकी वैली जो गलताजी को आपके मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको, गलताजी मंकी वैली। फिर बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली में आपके सांबर और खेतड़ी है। उत्तरी अरावली में औसतम ऊंचाई आपकी 450 मीटर है। उत्तरी अरावली की निर्माण आपकी क्वार्ट्ज और फाइलाइट जो आपकी फाइलाइट चट्टानी, यानी फाइलाइट्स भी कहते हैं इन्हें,
आकृति आपकी कर्णवर्त जो आकृति है, यानी कान के समान जो आकृति पाई जाती है, जो सर्वाधिक कान के समान मान लो ऐसी तिरछी मिर्ची आकृति है यहाँ की। सर्वाधिक जो ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी क्षेत्र में जो ऊंची चोटी आपकी, तीनों की ऊंची चोटियाँ याद रखनी है। तो यहाँ पर आपकी ऊंची चोटी है आपकी रघुनाथगढ़, जो 1055 मीटर ऊंची है, जो सीकर के अंदर है आपकी। अन्य चोटियों की बात करते हैं, कौन कौन सी चोटियाँ आपकी उत्तरी अरावली के अंदर। तो आपकी मालखेत है ये, जो 152 मीटर ऊंची है सीकर के अंदर। लोहागढ़ आपकी 151, झुंझुनू। भोजगढ़ आपकी 997 मीटर आपकी आ जाती। खो नागौरिया की, फिर आपकी बेरौंज, बरवड़ा, बबई। आपको इनका नाम याद रखना है यहाँ पर। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपकी बिलाली, मनोहरपुर, बेरहाट, सिरिस्का। तो सिरिस्का का याद रखना है, क्योंकि ये सिरिस्का अभ्यारण्य है, इसलिए इसकी चोटी की जो ऊंचाई पूछी जा सकती है 677 मीटर जो ऊंची है। शिरावास आ गई आपकी, भानगढ़ आ गई, जयगढ़ आ गई, नाहरगढ़ आ गई, और दमदमा जो आपकी ये चोटियाँ हैं उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तरी अरावली पर्वत के अंदर आती है। फिर बात करें जो खंडेला की पहाड़ी आती है जो सीकर में, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वहाँ पर आपकी कातली नदी का उद्गम होता है। बेराट का जो पहाड़ी आती है कोटपुतली में, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी जहाँ से आपका रूपाले, जो अलवर के अंदर रूपाले नदी का उद्गम होता है यहाँ से। सेवर की पहाड़ी, यानी नदियों का उद्गम यहाँ से अधिक होता है आपकी उत्तरी अरावली से। सेवर की पहाड़ी आपकी जो यहाँ पर साबी नदी का उद्गम। मनोहरपुरा की पहाड़ी है आपकी, जो जयपुर के अंदर है आपकी, मेंथा नदी का उद्गम होता है। नादौती की पहाड़ी आपकी गंगापुर सिटी, जो आपकी गंभीरी नदी का उद्गम होता है ऐसे आपका। सेपोट्रा की पहाड़ी जो करौली के अंदर है, यहाँ पर आपकी कालीसील नदी का उद्गम होता है। आमलोद पहाड़ी आपकी जयपुर में, बांडी नदी का उद्गम। फिर यहाँ पर जो उत्तरी अरावली का विस्तार देखते हैं, कौन कौन से जिलों के अंदर आता है। तो विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आपके जयपुर, सीकर, झुंझुनू में जो तांबा पाया जाता है, खोद दरीबा, अलवर, जो खोद दरीबा ये आपको याद रखना है, अलवर वाला। अलवर, भरतपुर, नीमका थाना, कोटपुतली। फिर कोटपुतली की बाने आपके खेड़तल, तिजारा, दौसा में आपको लोहे की खान आपकी निमला, रायला, तो ये याद रखनी है। डी आपकी करौली, धौलपुर, स्वयंमधुपुर, सीसा जस्ता, जो चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए जो खाने प्रसिद्ध है, तो इसका आपको याद रखना है। और गंगापुर सिटी। फिर आगे चलते हैं, जो अरावली की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो किस क्षेत्र में क्या कौन सी पहाड़ियाँ है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। जो मालखेत की पहाड़ियाँ आपकी सीकर में, फालखेत आपके झुंझुनू में, बबाई की पहाड़ियाँ, तो इनके नाम से पूछा जाता है, ये बबाई की पहाड़ियाँ स्थित है। तो आपके ज़िलों का नाम याद रखना, आपके नीमका थाना, ये बबाई, और यहाँ पर बाबाई की पहाड़ियाँ जो आपके जयपुर में, इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना दोनों में। बबाई है एक बाबाई आपकी। बरवाड़ा की पहाड़ियाँ आपकी जो जयपुर के अंदर है, चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियाँ आपकी सवाई माधोपुर में, चौथ माता का जो मंदिर पाया जाता है यहाँ पर, स्थित है मंदिर। चूलगिरी जो की पहाड़ियाँ आपकी जयपुर में। रायण की पहाड़ियाँ आपकी जो चूरू के अंदर। त्रिकूट आपका भी पहाड़ियाँ आपकी जैसलमेर के अंदर है, सोनारगढ़ बना हुआ है त्रिकूट पर्वत पर आपका। त्रिकूट पर्वत आपके जो करौली के अंदर, त्रिकूट पहाड़ियाँ आपकी जैसलमेर, त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर, जो केवला देवी का मंदिर बना हुआ है। नैना मानी की पहाड़ियाँ आपके बयाना भरतपुर के अंदर है, आपका बयाना का दुर्ग बना हुआ है। नानी शिरडी की जो पहाड़ियाँ पाली के अंदर पाई जाती है आपकी, सोजत दुर्ग बना हुआ आपका। दमदमा की पहाड़ियाँ आपकी बयाना भरतपुर में। सारण की पहाड़ियाँ पाली के अंदर, इसमें आपके मारवाड़ के जो राजा व रावचंद्र सेन की छतरी भी बनी हुई है सारण की पहाड़ियों के अंदर। फिर देवगिरी की पहाड़ियाँ आपकी दौसा में है। छाछ या छाजला या सूप की आकृति की जो पहाड़ियाँ है, जो देवगिरी की पहाड़ियाँ आपकी दौसा वाली, तो आपको पूछा जा सकता है सूप की आकृति की पहाड़ियाँ जो आपकी देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा। आगे बात करते हैं, चिड़िया टू पहाड़ी जो आपकी जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ आपका।
पंचेडिया भी कहते हैं इसे, जो कन्यागिरी है आपकी जालोर के अंदर। कनकाचल या स्वर्ण की पहाड़ियाँ आपकी जो जालोर के अंदर है, जालोर दुर्ग बना हुआ है आपकी स्वर्ण की पहाड़ियों के अंदर। नीलहवंत या गंगमाथन या हेमकूट की पहाड़ियाँ आपकी जो राजसमंद के अंदर है आपकी, जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर नोट है यहाँ पर आपकी भामती की पहाड़ियाँ 12 में, इसमें शाहबाद दुर्ग बना हुआ है। काली खोह की पहाड़ियाँ तो जयपुर के से आगरा तक जो फैली हुई है, और काली खोह की पहाड़ियाँ आपकी, इन पहाड़ियों में आपकी कन्नड़ जैन स्टोड ने मीणा जो आदिम स्थान माना जाता है मीणाओं का, मीणा जाति का। आपकी बाणगंगा नदी का जो समांतर फैली हुई है आपकी काली खोह की पहाड़ियाँ हैं। सेंदड़ा की पहाड़ियाँ जो ब्यावर के अंदर है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पहाड़ियाँ है। इसमें आकृति आपकी सर्प के फन की जैसी आकृति, डायनासोर के समान जो नाचती हुई महिला जैसी आकृति, यानी सर्प के फन, डायनासोर और नाचती हुई महिला के समान जो आपकी संदेड़ा की पहाड़ियाँ की आकृति पाई जाती है। बीजक की पहाड़ियाँ आपकी कोटपुतली के अंदर है, बीजक की पहाड़ियाँ। फिर जयपुर की कुछ प्रमुख यहाँ पर डूंगरी है, तो उनके बारे में बात करते हैं। फिर हमारा जो अरावली पर्वतमाला है वो कंप्लीट होता है। फिर कल नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा मैदानी भाग है उनके, जो मोती डूंगरी है हमारा जयपुर, और लक्ष्मण डूंगरी जयपुर, महादेव डूंगरी जयपुर, बरवा की डूंगरी कोटपुतली, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, भीम डूंगरी आपकी कोटपुतली, और बीचक पहाड़ी आपकी कोटपुतली। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।